उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव था, बीरनगर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी भरी मुस्कान। बीरनगर के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। गांव में जीवन सरल था, लेकिन परंपराओं और मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। अमेरिका से एक परिवार बीरनगर लौट रहा था, अपने पुश्तैनी घर, एक पुरानी हवेली में रहने के लिए। यह परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। वे उसी गांव के पुराने जमींदारों के वंशज थे, जिनकी कभी पूरे इलाके में तूती बोलती थी। परिवार में थे पति, पत्नी और उनका 8 साल का मासूम बेटा आरव। जैसे ही उनका काफिला गांव में पहुंचा, लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सबको लगा कि पुराने अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। हवेली के दरवाजे बरसों बाद खुले, लेकिन हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें कोई पुराना दर्द समेटे बैठी हों। कुछ दिन सब ठीक चला। आरव गांव में बच्चों के साथ खेलने लगा, लेकिन फिर एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर तेज कंपकंपी। सुबह होते होते उसका चेहरा नीलापन लेने लगा। माँ बाप घबरा गए। शायद मौसम बदलने की वजह से है, सबने यही सोचा। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं। अगले दिन आरव की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा और नीला लग रहा था। डॉक्टर भी परेशान हो गया। इसे तुरंत पास के शहर के अस्पताल ले जाइए, डॉक्टर ने कहा। इलाज नहीं, रहस्य गहराता गया। अस्पताल में सारे टेस्ट हुए, ब्लड रिपोर्ट, स्कैन, सब कुछ, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल। डॉक्टर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मुझे खेद है, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं लगती। निराश परिवार बच्चे को लेकर वापस गांव लौटा। जैसे ही वे गांव पहुंचे, कुछ बुजुर्गों ने आरव को देखा और एक दूसरे की ओर डर से देखने लगे। इन्हें बाबा प्रेमनाथ के पास ले जाना चाहिए, एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी थी, वहीं एक पुराना आश्रम था। वहां रहते थे ओझा प्रेमनाथ, काली विद्या और तंत्र मंत्र में माहिर। कहते हैं उन्हें रूहों की आहट पहले ही सुनाई दे जाती थी। परिवार बच्चे को लेकर आश्रम की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक आश्रम के भीतर से जोर जोर की चीखें गूंजने लगी। तू फिर आ गई, इतने सालों बाद भी तेरा बदला पूरा नहीं हुआ। यह सुनते ही सभी सन्न रह गए। बाबा ने सबको भीतर बुलाया, लेकिन कहा, केवल बच्चा मेरे पास आए। आरव की हालत अब बेहद डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखें पलटने लगी, शरीर नीला, सांसें तेज। बाबा ने विभूति उठाकर उसके मुंह पर फेंकी। अचानक आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठने लगा। फिर वह पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और एक खूंखार औरत की आवाज गूंजी, अरे प्रेमनाथ, मैं तुझे और तेरे वंश को मिटा दूंगी। माँ बाप चीख पड़े। बाबा ने मंत्र पढ़कर बच्चे को काबू में किया। फिर गंभीर स्वर में बोले, इसके अंदर एक चुड़ैल है, जिसे 70 साल पहले चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। पूरा गांव सन्न रह गया। यह सजा देने वाले कोई और नहीं, इसी बच्चे के दादा थे। वह औरत गर्भवती थी। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसी आग में जल गया। अब वह बदला चाहती है। इस वंश के बच्चे की जान लेकर परिवार रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा। बाबा ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज आसमान चीरने लगी। तेज हवा चली, दिए बूझने लगे। एक भयानक चीख के साथ चुड़ैल की आत्मा बच्चे के शरीर से बाहर निकली और फिर सब शांत। आरव की सांस सामान्य हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबा ने चेतावनी दी, यह बदला पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अगर इस हवेली में रहे तो अतीत फिर लौटेगा। परिवार ने गांव छोड़ दिया, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में उस हवेली से एक औरत के रोने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ आगे कभी बूझती नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।